ओम नमो नारायण। आज के दैनिक राशिफल कार्यक्रम में मैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल के मंच से आप सभी का अभिवादन करता हूं। दैनिक राशिफल कार्यक्रम में प्रवेश करने से पूर्व हम हमेशा सामान्य पंचांग की चर्चा आपके साथ करते हैं। आज 18 सितंबर 2023 सोमवार का शुभ दिन है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शरद ऋतु का संचार है। आज का नक्षत्र चित्रा नक्षत्र जो कि 12:08 सायंकाल तक, उसके बाद स्वाति नक्षत्र अपना प्रवेश ले रहा है। आज प्रातः सूर्योदय 6:07 पर होगा और सूर्य अस्त सायंकाल 6:23 पर होगा। अब आपसे बात करते हैं अभिजीत काल की। साथियों, आज का अभिजीत काल 11:50 प्रातः से लेकर 12:39 सायंकाल तक रहेगा। इसके पश्चात हम प्रवेश करते हैं राहु काल में। ऐसा बताया जाता है कि राहु काल में किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज का राहु काल 7:39 प्रातः से लेकर 9:11 सायंकाल तक रहेगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की प्रथम राशि की चर्चा आपके साथ में करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि के जितने भी जातक हैं, आज आपका मन निवेश में लगेगा। निवेश में मन लगने से हमारा अभिप्राय है, यदि किसी शुभ कार्य के लिए या किसी नए कार्य के लिए आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है। ये बढ़ोतरी और वृद्धि का मार्गदर्शक आपको दिखाएगा। ऊंची नीच की भावना को आपको त्याग देना चाहिए। यदि आपके कार्यालय में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ में आपकी अनबन या ठीक से विचार नहीं मिले हैं, आपको उसके साथ विचार मिलाने चाहिए, क्योंकि भविष्य में ये आपके संयोग ही आपके काम आएंगे। आपके संबंध उत्तम आपको बनाने चाहिए। यदि आपको लगे कि किसी प्रकार की शंका मेरे मन में है या किसी चीज का निर्णय मैं स्वयं नहीं ले पा रहा, तो आज अपने प्रिंसिपल, अपने गुरुजनों और अपने सच्चे मित्रों का सहयोग उस विषय में आप ले सकते हो। इससे आपका मार्ग सुकर बन जाएगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 8 है और आपके लिए कल्याणकारी आज का रंग सफेद रंग है। अब आपसे बात करते हैं वृष राशि के जातकों के बारे में। वृष राशि के जितने भी जातक हैं, आज उनके प्रेम संबंध मजबूत होंगे, अर्थात किसी नए व्यक्ति से आज आपका मिलन भी होने वाला है। आपके विचारों में भी आज कुछ परिवर्तन होगा, अर्थात पहले जो नकारात्मक भाव थे आज वो सकारात्मक स्थान आपका ग्रहण करने वाले हो, जो कि आपके लिए श्रेष्ठ ही है। किसी नए बंधु मित्र के द्वारा भी आज आपको रोजगार संबंधित संकेत मिलने वाला है, जो भविष्य में आपके लिए अति उत्तम मार्ग बन जाएगा। आज का दिन आपके लिए विशेष है, क्योंकि कुछ मित्रों के साथ आपका भ्रमण भी हो सकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार आपका आज का शुभ नंबर 1 है और भाग्यशाली आपका रंग स्लेटी रंग है। इसी क्रम बिंदु में आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि के जितने भी हमारे भाई बंद हैं, सर्वप्रथम मैं आपको अवगत करा दूं, आज का दिन आपको प्रेरणादायक है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति से कोई प्रेरणा मिलने वाली है जो आपके जीवन में खुशहाली भर देगी, आपकी नौकरी में वृद्धि दिखाएगी और आपकी संतान के प्रति भी आपके सतर्क तथा सकारात्मक भाव प्रकट करेगी। किसी कारणवश से आपकी बात आपके प्रेमी से नहीं हो पा रही, तो आज सायंकाल तक उससे पुनर्मिलन हो सकता है, अर्थात आपकी पत्नी भी आपके साथ में दोबारा से विचार मिलाने की चेष्टा करेगी। इसलिए मन की शांति के उपयोग कार्य करते रहे। यदि आपको लगे कि कोई कार्य आज मेरा रुक रहा है, वो कार्य मेरा ठीक से नहीं हो पाएगा, आज मन में प्रण कर लें कि सायंकाल भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनकी आराधना करूंगा, धूप दीप का दान करूंगा और भगवान शंकर का प्रसाद वितरण करूंगा। इससे आपके मन के सारे संकोच दूर हो जाएंगे। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 6 है और आपके लिए भाग्यशाली आज का रंग केसरी रंग है। अब आपसे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि के जितने भी सज्जन पुरुष हैं, आज आपके कार्य पूर्ण होने वाले हैं। आपने किसी काम को भूतकाल में प्रारंभ किया, लेकिन आज उसका शुभ आरंभ हो जाएगा। वो कार्य आपकी संपदा पे है। जिस प्रकार से आपने आज किसी वाहन को खरीदने का आपने विचार बनाया है, ये विचार भी आज आपका सक्षम होने वाला है। आपने किसी नए संबंध को जोड़ने का प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव में भी आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन अर्थात शक्ति की प्राप्ति होने वाली है। समाज में किसी कार्य से आप जाते हो तो आपको यश की प्राप्ति होगी और किसी अपने बड़े व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात होती है तो सायंकाल आपके जीवन में
प्रेरणात्मक भावनाओं का समावेश होगा। स्वयं आज अनुभव करोगे कि ईश्वर की शक्ति का मेरे ऊपर पूरा परोपकार बना हुआ है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 4 है और भाग्यशाली आज का आपका लकी रंग नीला रंग है। साथियों, अभी आपसे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। सर्वप्रथम मैं सिंह राशि के उन जातकों के बारे में बात करता हूं जो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हो। आप भारतवर्ष में या भारतवर्ष से बाहर भी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण करते हो, यदि आपका क्षेत्र मैनेजमेंट है तो आज इस क्षेत्र में आपके लिए बहुत ही सकारात्मक योग है। अर्थात बीबीसीए, बीकॉम, एमकॉम आदि से संबंधित छात्रों के लिए अच्छा अवसर बनकर आ रहा है। आज इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। आज आपके लिए एक नूतन नौकरी का पूर्ण योग है जिसके संबंधित आज आपको कोई संकेत प्राप्त हो जाएगा। यदि ऐसा कुछ है तो आप उसे तुरंत ग्रहण कर लें, क्योंकि ऐसा अवसर भविष्य में आपको जल्दी प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि आज आपका इंटरव्यू है तो घर से ही पूर्ण सकारात्मक विचारों के साथ ही आप अपने साक्षात्कार में उपस्थित हों और आज आप स्वयं में अनुभूतित करेंगे कि मां सरस्वती का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और मुझे सफलता प्राप्त हो रही है, क्योंकि आज रोजगार के पूर्ण योग आपके साथ जुड़े हुए हैं। यदि इसी राशि में कोई व्यक्ति खेतीबाड़ी का काम करता है, यदि कोई व्यक्ति चमड़े का काम करता है, यदि कोई व्यक्ति ईंट और पत्थर का काम करता है, इनके भी कारोबार में आज वृद्धि का पूर्ण योग बना हुआ है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 8 है और आपके लिए भाग्यशाली आज का रंग पीला रंग है। इसी क्रम बिंदु में आगे बढ़ते हुए अब आपसे साथियों बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के जातकों का दिन आज सामान्य रहने वाला है। सायंकाल कोई ऐसी घटना भी हो सकती है जिससे आपका मन बेचैन होगा और किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए आज आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यदि आपके घर में कोई साधन है तो आपका मित्र, कोई रिश्तेदार आपका साधन भी आपसे मांग सकता है। घर में छोटी मोटी रोग व्याधि का भी संकेत है, इसलिए अपने माता पिता और बच्चों का आज आप ख्याल रखें। यदि घर में आपके माता पिता में से किसी को व्याधि है, पीड़ित है, तो आज सायंकाल आप मंदिर में जाकर गणेश भगवान का स्तोत्र पाठ करें। यदि आप स्वयं संस्कृत पढ़ने में असमर्थ हैं तो मंदिर में बैठे हुए ब्राह्मण से आप ये पाठ करवाएं और लड्डुओं का प्रसाद वितरण करें। इससे माता पिता और संतान का स्वास्थ्य ठीक होगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 1 है और आपके लिए भाग्यशाली, सौभाग्यशाली आज का लकी रंग गुलाबी रंग है। इन्हीं बिंदुओं के साथ आगे प्रवेश करते हुए अब आपसे बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि के जितने भी सज्जन पुरुष हैं, आज आपके जीवन में राजनीतिक योग बना हुआ है। सर्वप्रथम बंधु मैं आपको बता देता हूं, आपने अपने राजनीतिक या किसी एमएलए, किसी मंत्री या किसी सरपंच आदि के कार्य में आज निमंत्रण पत्र प्राप्त होगा और आप वहां जाते हो तो आपको पूर्ण सहमति मिलेगी, आपको सम्मानीय स्थान प्राप्त होगा और कही गई बात के ऊपर लोग अमल करेंगे, क्योंकि आज का दिन आपके यश की वृद्धि के लिए है। आपको सम्मान और यश की प्राप्ति होने वाली है। यदि आपका स्वयं का भी कोई विचार है, यदि किसी से आप अपने मन की बात मनवाना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अति उत्तम है। आप अपने मन की बात को किसी अपने प्रिय के सामने रखते हैं तो वो भी सहर्ष आपके विचार, आपकी बात को स्वीकार करेगा, जिससे कि सायंकाल आपके घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। कारोबार करने वाले हो तो आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो सामान्य रूप का दिन शिक्षा के क्षेत्र में आज आपका रहेगा। यदि आपको लगता है कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है या किसी कारण से मेरी कॉपी गुम हो जाती है या मेरा पेन गुम हो जाता है, ऐसी घटनाएं बार बार आपके साथ हो रही हैं, तो आपको माता सरस्वती का ध्यान करते हुए भगवान शंकर के मंदिर में 10 पुस्तकों का दान करना चाहिए। 10 पुस्तक कौन सी और किस प्रकार की हो ये मैं आपको बता देता हूं, जो कि आपके लिए कल्याणकारी हैं। आप हनुमान चालीसा का दान कर सकते हैं। रामायण अर्थात तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण ग्रंथ का भी आप दान कर सकते हैं। आप पीला वस्त्र भी दान कर सकते हैं और इसके साथ आप भगवत गीता भी मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी संस्कृत गुरुकुल में भी ऐसी पुस्तकें दान कर सकते हैं। इससे आपका कल्याण होगा, आपके धन की वृद्धि होगी और विद्या का वास होगा, जिससे कि आप आगे जीवन में उन्नति करोगे। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 4 है और आपके लिए भाग्यशाली आज का रंग भूरा रंग है। अब आपसे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में।
वृश्चिक राशि के जातकों को आज कार्य क्षेत्र में प्रशंसा की प्राप्ति होगी। यदि आपका किसी के साथ मतभेद है, वो मतभेद भी आज आपका समाप्त होने वाला है। मित्रों का पूर्ण सहयोग है। आपके शत्रु प्रतिद्वंदी आज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। यदि हो सके किसी के साथ में आपका द्वेष है तो आप स्वयं जाकर उसके साथ किसी प्रकार की टिप्पणी न करें, क्योंकि कार्य क्षेत्र भविष्य में यही आपको आगे लेकर जाएगा। बच्चों के प्रति भी शुभ संकेत मिलने वाला है। घर में यदि कोई गर्भ अवस्था में स्त्री है तो वहां भी पुत्र का संकेत आपको प्राप्त होगा। आज का दिन आपके लिए खुशहाली पूर्ण हर्ष व उल्लास से व्यतीत होने वाला है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 2 है और आपका लकी रंग आज का ग्रे रंग है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि के जितने भी जातक हैं, किसी के साथ पुरानी बात को लेकर आपका मतभेद है, लेकिन आज वो मतभेद आपका समाप्त हो रहा है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी घर पर आ रहे हैं जिनकी सेवा पानी के लिए आपको कुछ खर्च भी करना पड़ सकता है। किसी प्रिय साथी के साथ आज आपकी धार्मिक यात्रा का भी योग है, लेकिन आपने आज विशेष बात का ध्यान रखना है। यदि आप धार्मिक यात्रा करते हैं तो वाहन को स्वयं नहीं चलाएं, अपने साथी या साथ में किसी ड्राइवर को लेकर जाएं। आज आपके जीवन में वाहन के द्वारा या रोड आदि के ऊपर एक्सीडेंट या छोटी दुर्घटना होने की संभावना का योग बना हुआ है। इस योग से बचने के लिए, इस दुर्घटना को दूर करने के लिए तीनों लोकों के मालिक भगवान विष्णु का आपको ध्यान करना चाहिए और पीले रंग का वस्त्र, धोती, रुमाला आदि आप भगवान विष्णु या कृष्ण जी के मंदिर में दान करें। इससे आप इस दुर्घटना से बच जाएंगे। यदि आप वस्त्र दान नहीं कर सकते तो पीले रंग की दाल भी आप दान कर सकते हैं और 1 दर्जन केले बंदरों को भी खिला सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पड़ाव आपके पास हैं, क्योंकि आपका मार्गदर्शक आज अति सचेतना के साथ आपने कार्य करना है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 5 है और आपके लिए लकी आज का रंग मेहरून रंग है, जो कि आपका सर्वदा कल्याण ही करेगा। साथियों, इसी क्रम में आगे प्रवेश करते हुए अब आपके समक्ष बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। सर्वप्रथम मकर राशि के जिन जातकों का आज जन्मदिन है, मैं उन्हें बधाई देता हूं। यदि आपकी विवाह सालगिरह है तो भी आप बधाई के पात्र हैं। अन्य किसी प्रकार से भी आज आपका दिन विशेष है तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस प्रकार मकर राशि के जातकों की हम बात करते हैं, आज आपको सरकारी अधिकारियों के साथ मिलन संभव है। आपके बॉस, यदि आप सरकारी क्षेत्र में पहले से काम करते हैं तो उनके साथ आपका मिलन है। यदि आपकी सरकारी नौकरी अब तक नहीं लगी और आपने कहीं पर इंटरव्यू दे रखा है तो आज आपको उसका संकेत प्राप्त होगा, अर्थात उस लिस्ट में आपका नाम आने वाला है। पढ़ाई की बात का विशेष आपने ध्यान रखना है। माता पिता का सम्मान करें। घर के ऊपर कोई आपकी बहन आई हुई है, उसे दान, दक्षिणा, वस्त्र आदि जरूर दें। इससे ही आपका कल्याण होगा और आप जल्दी ही नौकरी लग जाएंगे। यदि आपको ऐसा लगा कि आज ही मेरा इंटरव्यू है और मुझे आज इंटरव्यू देने के लिए जाना है, तो घर से निकलने से पहले प्रातःकाल आज मंदिर में 1.25 किलो चावल दान करके जाएं। इससे भी आज आपकी नौकरी का पूर्ण योग बन जाएगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 7 है और आपके लिए भाग्यशाली आज का रंग हरा रंग है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि का जातक यदि किसी बीमारी से जूझ रहा है, यदि अस्थमा, टीबी जैसी कुछ बीमारी आपको है, आज आपको उसमें कुछ राहत प्राप्त होगी। डॉक्टरों के द्वारा भी आपको कुछ ऐसा संदेश दिया जाएगा जिससे आपको और आपके सगे संबंधियों को कुछ प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। यदि काफी दिन से आप एडमिट हैं तो आज आपको छुट्टी मिलने का भी संकेत प्राप्त हो रहा है। आपके लिए जरूरी है कि आप पितरों का ध्यान करते हुए कौवे को प्रातःकाल 7 दिन तक रोटी खिलाएं। इससे आपको अस्थमा, टीबी जैसे रोगों से छुटकारा प्राप्त होता है। यदि आप खेती बाड़ी का कार्य करते हैं, कृषक क्षेत्र में आप किसान हैं, तो आज आपकी भूमि का लाभ भी आपके साथ लगा हुआ है। यदि आप कोई जमीन खरीदना चाहते हैं तो वहां भी लाभ का योग आपके साथ जुड़ा हुआ है। यदि आप मकान बेचना चाहते हैं तो आज आप मकान अपना न बेचें, आप केवल भूमि बेच सकते हैं। बना हुआ मकान बेचने का संकेत आपको आज नहीं है। भविष्य में किसी पंडित की सलाह लेकर आप उसका क्रय विक्रय कर सकते हैं। इन सभी चीजों के सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसको सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति लाने के लिए आपको भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः या ओम श्री नारायणे नमः, ओम श्री नारायणे नमः, इस प्रकार के मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे कि आपका मन शांत और कल्याण को प्राप्त होगा।
अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 9 है और आपके लिए कल्याणकारी सौभाग्यशाली आज का लकी रंग संतरी रंग है। साथियों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। कहते हैं कि मीन राशि का यदि कोई जातक व्यापार करता है तो पूर्ण वृद्धि और लाभ का योग आपके पास है। यदि मीन राशि का कोई जातक काफी समय से किराए के मकान में रह रहा है तो आज वो स्वयं के घर में गृह प्रवेश भी कर सकता है। आपको कागज, लोहे, भोजन आदि के कार्यों में पूर्ण लाभ है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, यदि आप सामान्य किसी क्लास में पढ़ते हैं, जैसे आर्ट आदि, बीए आदि करने वाले, एमए करने वाले, आईटीआई करने वाले, इन छात्रों के लिए सामान्य दिन रहेगा। बीएससी बीकॉम के विद्यार्थी अर्थात जो साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए आज दिन अति उत्तम है। वो अपने लक्ष्य में आगे बढ़ेंगे, अपनी प्रैक्टिकल में उत्तम स्थान प्राप्त करेंगे और उनके टीचरों के द्वारा उनकी प्रशंसा व बढ़ाई की जाएगी। परंतु आज आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि आपकी रीढ़ की व नाभि से नीचे के स्थान में किसी न किसी प्रकार की दिक्कत या बीमारी होने की संभावना है। आप अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए गौ माता को हरा चारा खिलाएं। इससे भी आपकी हड्डी मजबूत होगी और कोई भी रोग आपको पकड़ नहीं पाएगा। आपका सर्वदा कल्याण होगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 3 है और आपके लिए भाग्यशाली आज का रंग लाल रंग है जो कि आपका कल्याण करेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी हम दैनिक राशि फल कार्यक्रम के समापन पर पहुंचते हैं तो हम आप सभी के लिए एक उपाय लेकर आते हैं। हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो का एक ही अभिप्राय उद्देश्य है, पूर्व विश्व में बैठे हुए प्राणी मात्र का हमारे उपाय के द्वारा आप सभी का कल्याण हो। आज का उपाय उन जातकों के लिए है जिनकी कुंडली में बुध ग्रह खराब है, क्योंकि साथियों बुध जो ग्रह है वो स्त्री और पुरुष तत्वों में न होकर नपुंसक ग्रह माना जाता है। इस ग्रह को ठीक करने के लिए, इस ग्रह के खराब होने पर लोगों की बुद्धि विचलित हो जाती है, बनते बनते काम रुक जाते हैं, रिश्ते बीच में खराब हो जाते हैं, आपकी वाणी के द्वारा निकला हुआ शब्द प्रतिघात करते हुए अंत में आपको ही हानि पहुंचा देता है। इस प्रकार की व्याधि या कष्ट या समस्याएं जिन लोगों के जीवन में आ रही हैं, उन्हें बुध देवता, बुध ग्रह का उपाय करना चाहिए। और बुध ग्रह का सबसे सरल उपाय है, आपको बाजार से हरी चूड़ियां आपने खरीदनी है और वो हरी चूड़ियां किसी किन्नर को दान देनी चाहिए। इससे आपका बुध ग्रह ठीक हो जाएगा और आपका कल्याण होगा और आपकी बुद्धि भी आगे बढ़ेगी। यदि आपको पता लगे कि आपके घर में किसी और व्यक्ति का भी बुध ग्रह खराब है तो उस व्यक्ति से भी हरी चूड़ी वाला उपाय आप करवा सकते हैं। इससे आपका बुध ग्रह बिल्कुल स्वस्थ व ठीक हो जाएगा। साथियों, इसी उपाय के साथ में कार्यक्रम के समापन करने से पूर्व मैं क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल के मन से पुनः आप सभी का अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। जय सिया राम।